हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक ये होने वाला है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान और गुस्से वाला इंसान को दोनों को ही मिक्स कर देते हैं। अगर आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ों को कुछ बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्सा कर रहे हो। मैंने बहुत बार मेरी लाइफ में ये सिचुएशन फेस करी है जब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होती हूँ और ब्लंट होती हूँ। मुझे जो चाहिए रहता है मैं वो मुँह पे बोल देती हूँ। तो उस चीज़ को लोग अलग वे में लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। अरे भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको एंग्री नहीं बोलते। आप अपनी भाई नॉलेज थोड़ी सी क्लियर कर दो और तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक्चुअली में क्या चीज़ है करके। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और ब्लंटनेस को, एक मुंहफट इंसान को आपने एंगर में कंटिन्यू कर दिया है, एंगर में तब्दील कर दिया है, जो कि टोटली रॉन्ग है। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और अपनी चीज़ों को, अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ कि तुम क्या चीज़ें सोच रहे हो। हाँ, गुस्सा जब आता है तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता है और मेरे एक्सप्रेशंस ना मतलब एकदम ही इंस्टेंट होते हैं। मतलब अगर मैं खुश भी रहूँगी तो मैं ऐसे ऐसे करके बात करूँ, मतलब बहुत रहता है, ऐसे नहीं कि मैं एकदम साइलेंट हो के ऐसे ऐसे बात करूँगी तो मेरे एक्सप्रेशन चेंज होते थे। मेरा वो नेचुरल फेस वैसा ही है। तो अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हूँ तो फिर उसमें भी वैसी ही चीज़ें आती है कि आई एम नॉट लाइकिंग दिस करके ये चीज़ें। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली चीज़ों को बोलती हूँ बिकॉज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ। मुझे ब्लंट होना बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ कि रैदर देन कि आप दिल में कुछ चीज़ें रखो। तो मैं मुँहफट हूँ, मैं बोल देती हूँ मुझे जो बोलना है, बट उस चीज़ को लोग एंगर में ले लेते हैं कि भाई इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। भाई मेरा नेचर ही वो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं और मुँहफट हूँ, तो मुँह से वो चीज़ें निकल जाती है, उसमें मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। ये चीज़ें तुमको समझना पड़ेगा और आपको फिर घुमाने लग जाएंगे कि अरे तू बहुत गुस्सा करती है, मतलब आपको गिल्ट में लेके जाएंगे। अगर आपने खुद के लिए कोई चीज़ें करी तो आपको लोग गिल्ट में लेके जाएंगे। सो मैं तो खुद को मंदबुद्धि मानती हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मेरे लाइफ में क्यों एंट्री दी और क्यों फ्रेंडशिप करी जो मेरे ही नेचर को ट्विस्ट कर दे रहे थे और मुझे ही इतना मैनिपुलेट करते थे कि भाई तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, और मेरे ही नेचर को पूरा ट्विस्ट करके घुमा के बता देंगे अरे तुमने तो ये चीज़ करी, तुम ही ऐसे बोली थी। अरे भाई, एंगर एक चीज़ अलग हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान अलग हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन को तुम एंगर में मिक्स कर दोगे तो कैसे चलेगा। तुम थोड़ी अपनी अवेयरनेस बढ़ाओ। और अगर ये चीज़ किसी और के साथ भी हो रही है कि अगर आप ब्लंट हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और कोई तुम्हें बोलेगा कि यार तू तो बहुत गुस्से में बोलती है करके, तू बहुत ये करती है, अरे भाई गुस्सा नहीं है वो, उसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको बोलते हैं मुंहफट। अपनी नॉलेज ज़रा बढ़ाओ आप, तो उस चीज़ में आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे जब बोलना रहता तब मैं वो चीज़ें बोलती हूँ, भले ही वो कैसी भी चीज़ें हो, बट मुझे लगता है कि भाई वो चीज़ें सही है तो मैं बोलती हूँ उस चीज़ को। तो बहुत लोगों को चुभ जाती है कि अरे इतना फ्रीली कैसे बोल सकती है, इतना बिंदास कैसे बोल सकती है। वो अब तुम नहीं बोल सकते तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट मेरा तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बोल सकती हूँ, मैं किसी से कोई डरती नहीं हूँ। तो इसलिए मेरा वो नेचर ही है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। बट आप उस चीज़ को एंगर में घुमा नहीं सकते भाई कि एंगर है करके। एंगर मेरा ये नहीं है, एंगर में लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को आप घुमा नहीं सकते। तो मुझे बहुत बार लोगों ने, और अभी जाके मुझे समझा कि भाई मैं एक्चुअली गलत ही लोगों के बीच में थी जो शायद मुझे ही कभी समझ नहीं पाए। क्योंकि जब इतना सब करने के बाद भी आप ही को ब्लेम मिले, आप ही को सारा चीज़ सहना पड़े और आप ही के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए, आपको गाली दी जाए, आपको
गलत गलत चीज़ें बोला जाए कि तुम ऐसी हो वैसी हो, तो आप समझ लो कि भाई वो इंसानों ने कभी समझा ही नहीं आपको, आपकी ना कदर करी, ना आपने जो जो भी चीज़ उनके लिए कराया उस चीज़ के लिए वो लोग ग्रेटफुल थे, उस चीज़ का शुक्रिया अदा उन्होंने कभी करा, तो वो डिज़र्व ही नहीं करते थे वो सारा चीज़, बिकॉज़ उन्होंने कभी भी उस चीज़ को आपको समझा ही नहीं एज अ पर्सन। तो वो उनकी गलती थी और आपकी ये गलती थी कि आपने अपनी वैल्यू नहीं करी और आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे दी और दोस्त बना लिया या फिर रिलेशनशिप में आ गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत थे, टॉक्सिक थे। बिकॉज़ एज अ पर्सन अगर आप मुझे लो ना, मैं आई एम वेरी स्वीट, मैं बहुत ही प्यार से बात करती हूँ। जब भी फ़र्स्ट टाइम अगर आप मुझसे मिलोगे तो मैं एकदम से नहीं खुलूँगी, बट जब खुलूँगी तो फिर मैं बहुत एकदम प्यार से बात करती हूँ, बहुत स्वीट हूँ, आपके लिए सारा वो चीज़ करूँगी जो एज़ अ ट्रू पर्सन करना चाहिए। बट जब मुझे कोई चीज़ें ऐसी गलत बोलता है या फिर बहुत ही ज़्यादा मेरे प्रति टॉक्सिक हो जाता है, तो ऑब्वियसली हर किसी का वो रिएक्शन निकलेगा। बट उस चीज़ के लिए आप ही को सुनाया जाए, दैट मीन्स सामने वाला पर्सन टॉक्सिक है और आपको चुनना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मीटिंग पीपल कि भाई ये इंसान टॉक्सिक तो नहीं है करके। और फिर आप जब ऐसे लोगों के बीच में रहने लग जाते हो तो आपका एंगर इशू बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, बिकॉज़ वो टॉक्सिक होते हैं, वो आपको नहीं समझ पाते, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपका मुंह दबाने की कोशिश करते हैं, आपको गिल्ट में लेके जाएंगे, आपको मैनिपुलेट करेंगे, वो आप अपनी वर्ड्स को ट्विस्ट करेंगे और आप ही को ब्लेम सारा आपके ऊपर डाल देंगे। तो यू बिकेम वेरी स्ट्रेसफुल, आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को देखो ना कैसे वर्ड्स को, कैसे चीज़ों को ट्विस्ट कर दिया गया कि भाई आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन और जो मेरे दिल में मुझे सही लगता है तो मैं वो चीज़ें बोलती हूँ। तो उस चीज़ को एंगर में कैसे कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दिए। अरे भाई, मुँहफट इंसान मुँहफट तरीके से ही बोलेगा ना, उस चीज़ में गुस्सा वाला टर्म लेके आके मतलब ही नहीं है। सो ये चीज़ें सोचने वाली बात है कि आप अपनी लाइफ में किसको एंट्री देते हो और सोच समझ के उन लोगों को एंट्री देना जो आपकी वैल्यू कर सके। जब तक वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे और जब तक वो राइट पर्सन नहीं होगा ना, आपको हमेशा ऑफ ही लगेगा और आपको ही ऐसे हमेशा फीलिंग होगा कि भाई आप कुछ गलत कर रहे हो, शायद आपसे ही कुछ गलती हो गई रहेगी, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, आप शायद ओवर सेंसिटिव हो। बट एक्चुअली में ऐसी चीज़ें नहीं होती है। हाँ ठीक है, कभी कभार कोई गलत हो सकता है, बट ऑलवेज यू आर रॉन्ग, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। हमेशा आप गलत हो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स सामने वाला इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, सामने वाला इंसान टॉक्सिक है, सामने वाले लोग टॉक्सिक है, सामने वाला ग्रुप टॉक्सिक है, सामने वाला दोस्त टॉक्सिक है, सामने वाला पार्टनर टॉक्सिक है जो आपको मैनिपुलेट करने में, कंट्रोल करने में माहिर है। तो सारा ब्लेम हमेशा आपके ऊपर ही डाल देता है और आपको मैनिपुलेट करके बोलेगा कि भाई देखो आप ही की वजह से तो हुई। आपने अगर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में बोल दिया कुछ चीज़ें तो बोल देंगे कि अरे तुमको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जबकि आपने गुस्सा दिखाया नहीं, आपने तो बस एक ब्लंट तरीके से जवाब दिया है। उस जवाब देने को अगर आप गुस्से में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो आपके अंदर की टॉक्सिसिटी, आपके अंदर की नासमझी है। आपको थोड़ा अवेयरनेस अपना स्प्रेड करना पड़ेगा, अवेयरनेस होना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें हैं करके। सो मैं अभी सोचती हूँ ना कि भाई कि मैं अब तक क्या लाइफ जी रही थी। अभी मैं लाइफ थोड़ी सही जी रही हूँ, बिकॉज़ अभी जब मैं सोचती हूँ ना मेरे लाइफ में कि मतलब लाइफ सारी एकदम स्मूथ कैसे जा रही है, इतनी सही कैसे जा रही है, बिकॉज़ देयर आर नो
चाओस, देर आर नो कोई ऐसा ब्लेम गेम कि भाई तुमने ये किया, तुमने वो किया, कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। और तुम्हें 24 घंटा लोगों के लिए करने का वो नहीं है। भाई तुम अभी अपने मर्ज़ी के मालिक हो और तुम्हें कोई ऐसा स्ट्रेस देने वाला नहीं है। अभी मैं सोचती हूँ कि भाई इतने दिन हो गए, मैंने कुछ ऐसे चीखा चिल्लाया नहीं या फिर गुस्सा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वैसी एनवायरनमेंट में ही मैं नहीं हूँ, वैसे लोगों के बीच में ही मैं नहीं हूँ कि जहाँ पे आप गुस्सा हो जाओ या फिर आप नाराज़ हो जाओ। अभी मुझे जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे मैं जाती हूँ, जो भी मेरा मर्ज़ी का चीज़ है मैं वो सारा चीज़ करती हूँ। मुझे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। मैं जो भी चाहूँ वो बोल सकती हूँ। मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी पे। सो अभी आप एक्चुअली में लिव कर रहे हो अच्छे से। अभी आप सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे जैसे मैं पहले सिर्फ एग्जिस्ट कर रही थी, सिर्फ दूसरों के बताए हुए चीज़ों पे चल रही थी। सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ। और इस चीज़ को कंफ्यूज मत करना कि एंगर इश्यूज़ अलग होते हैं, एक एंग्री पर्सन अलग होता है और एंगर अलग चीज़ है और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ अलग है। लोग दोनों भी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ऐसे तो फटाक से बोल देते हो तो लोगों को लगता है कि भाई इन्हें गुस्सा आ रहा है करके। गुस्सा नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड आप मुंहफट हो, आप दम रखते हो लोगों के मुंह पे बोलने का। ये इसका असली मतलब होता है कि आपके अंदर वो दम है कि आप किसी के भी मुंह पे कुछ भी बोल सकते हो, उनकी सच्चाई उनके मुंह पे बोल सकते हो। बिकॉज आप पीठ पीछे नहीं बोलते हैं। तो ये सच्चाई है। वो आपके अंदर क्यों नहीं है? आई डोंट नो, शायद आपको पीठ पीछे बोलना अच्छा लगता हो। तो वो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी कि आप इतना फ्रीली बिंदास होके क्यों नहीं रह सकते, वो अब आपका प्रॉब्लम है। आप सोचो उस चीज़ को। बट इस चीज़ को मत मिक्स करो कि भाई तुम गुस्से वाले हो करके। मुझे बहुत बार सुनने को मिला था कि भाई तुम गुस्से वाली हो, गुस्से वाली हो। और मैं सोचती कि मैंने कब गुस्सा किया, मैंने तो बस जवाब दिया है, मैं तो बस मुंहफट हूँ। और जैसे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि उसमें बताया था कि हाँ, एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि हाउ यू नीड टू बी, आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वाला जो नेचर है उसको कैसे बोलना चाहिए करके, उसको कैसे रखना चाहिए अपनी बात को। मतलब आई नो कि मुंहफट इंसान उसको बस बोलना रहता है तो बोल देता है, बट तुम कैसे उस चीज़ को बोलते हो वो मैटर करता है। और वो चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान को, जो कि मैं अभी सीख भी चुकी हूँ। तो मुझे अभी नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं सीखी हूँ या फिर नहीं मैं कर रही हूँ। मैं अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बट उस चीज़ को कैसे बोलना है, पहले मैं बस बोल देती थी, मैं फ़र्क नहीं, एक छोटे बच्चे जैसा रहती थी कि भाई मेरे मन में चीज़ आ रहा है मैं बोल दूँगी। बट एक टाइम के बाद आपको वो चीज़ें समझ में आती है की आपण जसं म्हणतो ते मॅटर करतं, ठीक है। और वो चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपन जैसे बात कर रहे हैं वो चीज़ें मैटर करती है। अब क्या बात कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, और पहले मैं क्या बात कर रही हूँ उस चीज़ में लोग उस चीज़ को ले लेते कि भाई इसको तो बहुत गुस्सा है, बट उसको मैं कैसे बोल रही हूँ स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में भी, वो भी आपको आना चाहिए। सो इस चीज़ को मिक्स मत कीजिए यार कि भाई आप पहले देखिए, अगर इंसान मुंहफट है तो वो मुंहफट है, वो गुस्से वाला नहीं है। उस चीज़ को आप मिक्स मत कीजिए। और अगर उसके बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन निकलते हैं, मतलब वो एक्सप्रेशन वाला इंसान है, वो क्या गुस्सा नहीं कर रहा है। और मैं जब भी बात करूँ तो मैं ऐसे 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 करके बात करती हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन निकलता है भाई। अभी वैसे फीचर्स दिए तो मैं उसमें क्या करूँ, मैं जैसे बात करूँ उसमें भी देखो फेस, मुंह, लिप्स कैसे हो रहे हैं, तो वो होता है, सबका अलग अलग चीज़ है उसमें। अभी आप गुस्से वाले हो ये चीज़ बोल के आप घुमाना, नाउ आई एम भाई वेरी फ्री। बिकॉज ना मैं ऐसे जगह पे जाती हूँ जहाँ पे मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो, जहाँ पे लोग मुझे छोटा फील कराएं, जहाँ पे लोग मुझे ऐसे ऐसे ट्रीट करें। आई डोंट गो एनीवेयर डिस्टर्ब माय स्पेस। बहुत ही सोच समझ के मैं जगह को चूज़ करती हूँ, बिकॉज
वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और मैं बहुत ज़्यादा पीसफुल रहती हूँ। मैं वहीं पे जाऊँगी जहाँ पे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वहाँ पे नहीं जाऊँगी कि लोग मुझे 10 बार टोके, तू ऐसी है वैसी है, ये करती वो करती। नहीं भाई, आई एम डन विद द शिट इन लाइफ एंड आई एम वेरी मच एन्जॉइंग माई सेल्फ एंड माई पॉजिटिविटी। और मेरा खुद का एनर्जी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ खुद के लिए। तो मैं वहीं जाऊँगी जहाँ पे सही चीज़ें होंगी। वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें होंगी तो वहाँ पे क्यों ही जाएगा कोई भी। सो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, आई एम डेफिनेटली श्योर। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हो और आप अगर आपको कोई ऐसे बोलता है कि भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हो, जबकि आप मुँह फट हो, तो उसको बता देना कि भाई हर एक चीज़ को ट्विस्ट मत कर, ठीक है। मैं गुस्से वाला नहीं, मैंने गुस्से से नहीं बोला, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ। तो हर एक चीज़ को ट्विस्ट मत कर, उसको क्लियर करा दो कि भाई गुस्सा तो किया ही नहीं मैंने, मेरा गुस्सा तो तूने देखा ही नहीं है। सो या आई थिंक दैट्स इट। एंड इस यही चीज़ के बारे में मुझे बात करना था, बिकॉज़ ये बहुत बार मुझे टॉन्ट या फिर मुझे बहुत सारा चीज़ दोस्तों के इससे मुझे सुनने को मिला है कि भाई ये गुस्से वाले ये वो। तो मैंने बोला कि भाई जबकि मैं गुस्सा भी नहीं कर रही तब भी मुझे वो चीज़ें सुनने को मिली। मतलब हमेशा ट्विस्टिंग तो वो छोड़ो, मतलब मैं ही गलत लोगों के बीच में थी तो मुझे हमेशा मैनिपुलेशन करने में रह जाते थे। भाई मत रहो, थोड़ा सा अवेयर होके रहो, थोड़ा सा ऐसे लोगों के बीच में ना रहे। मतलब थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत है, आपको डम बन के मत रहो। अब देखो भाई लोग कैसे क्या है, एंड हर एक की ज़िम्मेदारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो देख के रहो कि आप किसके साथ कैसे रहते हो करके। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। एंड इसका डिफरेंस मुझे बताना था। और हर एक वो इंसान जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो गुस्से वाला हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर एक जो गुस्से वाला इंसान वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो ये ज़रूरी नहीं है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस माय डियर फ्रेंड, जो आप समझ नहीं पाते हो। तो उसीलिए वीडियो था, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।